तुम सभी जीवन विरोधी हो। तभी तो तुमने जो धर्म अपने लिए चुना है वो भी जीवन विरोधी ही चुना है। देखना, जीवित व्यक्ति जीवंतता की बातें करने वाला तुम्हें कभी भी तो नहीं भाता। मुर्दों की भीड़ में मुर्दा ही पूजा जाता है। जिंदा तो तुम्हें पागल दिखता है। पागल होता ही है वो, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक तरफ मुंह करके चल रही होती है, उस समय कोई अकेला बुद्ध वही तुम्हें कहे कि तुम सभी गलत जा रहे हो, वापस मुड़ो, तो उस अकेले को पागल ही तो कहना पड़ेगा। क्योंकि आज के समाज में ज़्यादातर मनुष्य, अधिकतर राष्ट्र लोकतंत्र प्रणाली का पालन करते हैं। इसका अर्थ है जो मत अधिकतर लोगों का हो उसे ही सत्य मान लेना चाहिए। और आज के समाज में तो इसका जीता जागता उदाहरण है तुम्हारे सामने आज की फैली हुई महामारी। पूरा विश्व एक खांसी जुकाम नामक बीमारी से भयभीत होकर स्वयं को घरों के अंदर बंद करके बैठ गया है। अब तुम कहोगे कि लोग मर भी तो रहे हैं, तो मरते तो लोग वैसे भी हैं, चाहे कोई भी महामारी ना हो। पूरी दुनिया में तकरीबन 1,52,000 मनुष्य रोज मरते ही तो हैं। उनमें से 1,000 व्यक्ति प्रतिदिन तुम्हारी तथाकथित महामारी के हो गए तो क्या ज़्यादा है। खैर, पूरी दुनिया जिसे धर्म कहती है, कोई एक सिरफिरा उसे तुम्हारा भ्रम कहता है, और तुम्हारे लिए उस धर्म को भ्रम बोलने वाला व्यक्ति पागल कहलाता है। पागल कहना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ करोड़ों अरबों व्यक्ति जिस बात को माने उसे एक सरफिरा ना माने तो वो पागल ही तो है। खैर, मुर्दों की दुनिया में, अंधों की दुनिया में कोई एक आंख वाला आ जाए तो उसकी फजीयत तो होनी ही है। खैर, बुद्ध पुरुष फिर भी पागल होना स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात है कि सही बात पर ना तो सोया व्यक्ति सहमति ही देगा और ना ही सोया सोया सही को सही ही कह पाएगा, क्योंकि उसे पता ही कैसे चलेगा कि यह बात सत्य है। और दूसरी तरफ तुम्हारे धर्मों के अग्रणीय धर्मगुरु, वो जो भी कहते हैं ध्यान से देखना, वो तुम्हें पूरा पूरा सही दिखता है। इससे तुम्हें यह भी शायद समझ नहीं आता कि वो लोग जो कुछ नहीं जानते, वो भीड़ जिसको सही कह रही है, यानी वो बात कहने वाला भी उसी भीड़ में शामिल लोगों जैसा ही है। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति कैसे जागे हुए व्यक्ति को या उसकी बात को सही कह पाएगा। सोए हुए ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में जिसको देखा, जिसको सुना, जिसे धर्म माना, जिसे ईश्वर माना, वो भी तो स्वप्न का ही किरदार था। तो जो स्वप्न का व्यक्ति था वो भी तो सोया हुआ था, और जो स्वप्न देखने वाला था वो भी सोया हुआ था। क्योंकि सत्य तो सोए हुए व्यक्तियों की समझ में कभी भी नहीं आएगा। सत्य का उपदेश करने वाले को लोग पागल कहते हैं। इसीलिए सत्य बोलने वाले को गलत ही कहा जाता है, क्योंकि सोई हुई जनता ने, भीड़ ने बुद्ध को, महावीर को, मोहम्मद को, जीसस को, नानक को पागल ही तो कहा। तो उस सोई हुई भीड़ से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हाँ, लेकिन यह सोए हुए व्यक्तियों का समाज है बड़ा मजे का। जब तक कोई बुद्ध जिंदा होता है
तो यह भीड़ उसे पागल कहती है, उसकी बात ही नहीं सुनती है। लेकिन जब वो बुद्ध मर जाता है तो यही भीड़ उसकी पूजा कर लेती है, उसके नाम के धर्म स्थल बना देती है और फिर से वही बिजनेस चालू हो जाता है। सोया हुआ समाज, सोए सोए लोग हमेशा से ही मुर्दों को पूजते हैं, जीवंत बुद्ध का विरोध करते हैं। मूर्छित लोग होश में आए हुए को बर्दाश्त कैसे करेंगे? यह तो संसार की हमेशा हमेशा से ही आदत है कि बुद्धों को पागल कहो और उन्हीं बुद्धों को मरने के बाद पूजते रहो।